हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पोटेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 की प्रिवेंशन के लिए हमारे पास वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक ड्रग जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो जो किसी को अगर कोरोना वायरस ऑलरेडी हो चुका है तो उसके लिए वैक्सीन कोई काम नहीं आएगी, तो उसके लिए हमें प्रॉपर कोई ड्रग चाहिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो फिलहाल अभी जो ड्रग चल रहा है रेमडेसिविर, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है फिलहाल के लिए। जितना भी जो रिसर्च जो डेटा सामने आया है तो उसके हिसाब से तो रेमडेसिविर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो हमें नीड है कोई और सक्सेसफुल जो ड्रग है उसकी। और इसमें नई रिसर्च में जो एक और नाम सामने आ रहा है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड का। और नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में और बताऊं तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में जो है पाया जाता है, और एक हार्मोन की तरह ये काम करता है हमारे नॉर्मल जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में। और मज़ेदार बात यह है कि 2003 में जो एपिडेमिक आया था, जो वो भी कोरोना वायरस की वजह से आया था, और उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ किया गया था उसकी ट्रीटमेंट के लिए। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रही थी उसकी ट्रीटमेंट। तो इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड की तरफ फेर एक उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। और काफ़ी जो रिसर्च जो सामने आई है तो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी दिखाई दे रहा है ये नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो रिसर्च जो हुई है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक रिसर्च चल रही थी ऑलरेडी। ये कोई ऐसा कोई नया ड्रग नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया 2003 में भी इसको यूज़ किया गया था, और काफ़ी और जो है डिसीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए एक जो मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन है जिसके बारे में आगे बताऊंगा कौन सी है, तो उन्होंने फिलहाल हाल ही में जो है वो अपने जो फेज़ 2 के जो क्लिनिकल ट्रायल्स है फेज़ 2 के, उसका जो है रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है। और उसमें काफ़ी जो है अच्छे रिजल्ट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के सामने आए हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड के पोटेंशियल को चेक करने के लिए सबसे पहले उसकी इन विट्रो इवेल्युएशन की गई। इन विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशंस में, और उसमें जो रिजल्ट पाए गए वो काफ़ी अच्छे थे। और इस कंपनी ने उसके रिजल्ट जो है वो पब्लिश भी किए सितंबर जो 2020 में। किसी भी ड्रग की डोसेज फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसको उस ड्रग को पेशेंट को किस फॉर्म में दिया जाएगा। या वो टैबलेट हो सकती है, या वो कैप्सूल हो सकता है, या वो सिरप हो सकता है, या इंजेक्शन हो सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए सबसे जो बेस्ट उसकी डोसेज फॉर्म है वो एक इनहेलेशन स्प्रे है। और जिस कंपनी ने इस नाइट्रिक ऑक्साइड स्प्रे को बनाया है उसका नाम है सैनोटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसके जो सीईओ हैं डॉक्टर गिली, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो ऑलरेडी वेल नोन है वायरस को किल करने के लिए, और होपफुली ये कोरोना वायरस को भी किल कर रहा होगा। लेकिन साइंस में हम सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे सकते बिना प्रूफ के। तो जो ट्रायल जो हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, उसका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से है। जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की दी गई है इनहेलेशन स्प्रे जो नाइट्रिक ऑक्साइड की है, और उसमें जो 95% जो वायरल लोड है वो कम हुआ है 24 घंटे के अंदर अंदर। और 99% तक वायरल लोड है वो कम हुआ है 72 आवर्स और 3 दिन के अंदर अंदर। और अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया है इसकी ट्रीटमेंट के दौरान। और अब बात करते हैं हम अपने इंडिया की। इंडिया में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, उसके जो कोविड स्ट्रेटेजिक ग्रुप के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर राम विश्वकर्मा, उन्होंने बताया है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड के जो नेजल स्प्रे के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसके जो डेटा है उसके पब्लिश होने की वेट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर जो डेटा है वो सेटिस्फैक्ट्री होएगा तो उसको रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। और उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस होएगी काफ़ी फास्ट ट्रैक तरीके से की जाएगी, क्योंकि सिचुएशन जो है वो काफ़ी सीरियस है। और नॉर्मली जो रेगुलेटरी अप्रूवल है उसको नॉर्मल ड्रग को मिलने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है अप्रूवल मिलने में। तो उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट ट्रैक तरीके से की जाएगी। और इसके साथ साथ CSIR की खुद की लैब्स में भी तकरीबन जो 15 मॉलिक्यूल्स हैं वो प्री क्लिनिकल स्टेज में चल रहे हैं, और उसमें से एक या दो मॉलिक्यूल्स आने वाले कुछ महीनों के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स में भी पहुंच जाएंगे। और क्लिनिकल ट्रायल्स के जो प्रोटोकॉल्स है उनको प्रॉपरली फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि सिंपल सी बात है क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है डायरेक्टली ह्यूमंस इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें किसी भी तरह की गलती या जल्दबाजी की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि किसी की गलती किसी की जान भी ले सकती है। और हर एक ड्रग को क्लिनिकल ट्रायल से पास करना ही पड़ता है। जैसे अब नॉर्मली सबसे जो कॉमन जो हमारी ड्रग है पैरासीटामोल, तो उसके भी प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल हुए, उसको भी बनने में उसकी डेवलपमेंट के लिए भी सालों साल लगे होते हैं। इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मार्केट में जल्दी से जल्दी आ जाएगी, और बाकी उम्मीद पे ही दुनिया कायम है।
और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।